नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम चैप्टर 1 के गाउस के नियम के अनुप्रयोग को कराने वाला हूँ, जो समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है पर सूत्र का निगमन कराने वाला हूँ। तो ये देखिए, आपको चित्र भी ये हमने बनाकर लाया हूँ। देखिए, एक समतल चादर को लिया हूँ, फिर उस पर एक गाउसियन बेलन को जो पृष्ठ पर रखा हूँ, जिसके मूल बिंदु ए है। ए से आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है। पी से सीधा लाइन है। ये हमें ई दर्शाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस ये के तरफ ज्ञात करना है। ये वाला फ्लक्स 2 है, ये फ्लक्स 3 है और ये विद्युत फ्लक्स 1 है। यहाँ पर देखिए, अगर एक लाइन हम ले लें तो यहाँ पर हमें ये थीटा का मान 90 मिलता है और ये एरिया है। एरिया इधर भी हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इधर दर्शा रहा है। यहाँ से हमें फ्लक्स 1 मिल जाता है और इस पे देखिए आवेश का वितरण हुआ है। तो चलो, आपको चित्र समझ में आ चुका होगा। हम अब इस सूत्र का निगमन कराता हूँ। पहले इसकी परिभाषा एक बार हम देख लें। माना आवेश की अनंत लंबाई की समतल चादर रखी है, मतलब कि ये समतल चादर जो है वो अनंत लंबाई की रखी है, जिसके पृष्ठ पर एक गाउसियन बेलन लिया गया है। जिसके पृष्ठ पर एक गाउसियन बेलन लिया गया है, मतलब दोस्तों कि ये जो गाउसियन बेलन है, जो बेलनाकार दिख रहा है, ये गाउसियन बेलन है लिया गया है, जिसके अक्ष से आर दूरी पर एक स्थित बिंदु P है। इसके अक्ष जो O है, उससे आर दूरी पर एक बिंदु स्थित है जो P है, और स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। जो स्थित बिंदु P है, इसी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। चलो, सूत्र का निगमन कराता हूँ, आपको समझाता हूँ। तो यहाँ हम कुल फ्लक्स लिख लेंगे। जितने ये फ्लक्स हैं, हमने फ्लक्स 1, फ्लक्स 2 और फ्लक्स 3 चित्र में बताया हूँ। तो वही फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 फ्लक्स 3, और फ्लक्स बराबर होता है, विद्युत फ्लक्स बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। जो यहाँ हम जो थीटा का मान है उसी को रख लेता हूँ। तो फ्लक्स कुल फ्लक्स ई बराबर ई ए कॉस 0 प्लस ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस 90। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा फ्लक्स ई ए प्लस ई ए, जिससे हमें मिलेगा फ्लक्स 2 ई ए। ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2 ई ए मिलेगा। यही समीकरण 1 है। अब हम गाउस के प्रमेय से, जो गाउस की प्रमेय क्या है, फ्लक्स बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन, यही हमारा गाउस का नियम होता है। तो हमें समीकरण में अब जो गाउस के प्रमेय का जो फ्लक्स का मान है उसे समीकरण में रखना है, जिससे हमें फ्लक्स 2 ये में हम जब रखेंगे क्यू अपान एप्सिलॉन रखने पर, तो उसके बाद हमें मिलेगा मिल जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन बराबर 2 ई ए, जिससे हम ई को इधर ही रख के ये 2 और ए को हम पक्षांतर कर लाएंगे, तो ये दोनों गुणे में है, इसलिए ये दोनों आएंगे तो नीचे आ जाएंगे। ई बराबर हमें मिल जाएगा क्यू अपान 2a एप्सिलॉन, जिससे हम निकाल सकता हूँ ई बराबर ये 1 अपान एप्सिलॉन को हमने बाहर ले लिया और 2 को भी बाहर कर दिया और क्यू अपान ए को अंदर ब्रैकेट में कर लिया। फिर हमें क्या मिलेगा, तो हमने देखा कि क्यू अपान ए एक पृष्ठीय आवेश घनत्व है, जिसे हम ये सिग्मा से दर्शाता हूँ।
तो हमें Q/A के दर पर सिग्मा मिल गया, जिससे हमारा सूत्र निकल कर आ गया E बराबर सिग्मा/2 एप्सिलॉन। हमें क्या निकल कर आ गया, E बराबर सिग्मा/2 एप्सिलॉन। अगर हम देखें तो सिग्मा का मान Q/A होता है, तो हमें एक सूत्र और मिलकर आएगा E बराबर Q/A 2 एप्सिलॉन, जो यहाँ पर मिलकर आया है। यही समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। तो आशा करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, आपको आसान भाषाओं में समझाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो किस टॉपिक पर हो आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।